नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हमारी डीएफसी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, एग्जाम के लास्ट टाइम में बहुत मदद करेगी आपके लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का मेन पर्पस क्या है? आईआरसीटी भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैटरिंग, टूरिज्म एंड ऑनलाइन टिकटिंग ऑपरेशन। खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संचालन इसका मुख्य उद्देश्य है। जो भी हमारे लेक्चर है उसमें मैंने आईआरसीटी के बारे में डिटेल में बात करी है थ्योरी वाले लेक्चर में, तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं आप। इसकी प्लेलिस्ट डीएफसी थ्योरी की जो प्लेलिस्ट है डीएफसी के नाम से है, तो वहां पर आप थ्योरी वाले लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आईआरसीटी की बात करते हैं। आईआरसीटी कब बना था? आईआरसीटी 27 सितंबर 1999 में बना था और ये केटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकटिंग का काम करता है इंडियन रेलवे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे मिशन रफ्तार M2, भारतीय रेलवे का मिशन रफ्तार का लक्ष्य क्या है? तो रफ्तार जो मिशन है इंडियन रेलवे का, जो फ्री ट्रेन है उसके लिए बना हुआ है ये मिशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ फ्री ट्रेन। जो हमारी मालगाड़ी की स्पीड है उसकी एवरेज स्पीड बढ़ाना इस मिशन का उद्देश्य है। मिशन रफ्तार लॉन्च कराया इंडियन रेलवे ने। इसका ऑब्जेक्ट है डबलिंग द एवरेज स्पीड ऑफ फ्री ट्रेन। अगर मिनिमम 25 किलोमीटर की स्पीड चलती है कोई मालगाड़ी की, तो उसको 25 से डबल करके 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड करना है हमको। मालगाड़ी ट्रेन है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जो इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट है वो 1905 में आया था। तो याद रखिए आप, इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट मार्च 1905 में आया था। 1901 में इसको एडवाइस करा था किसने? सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी ने बोला था कि हमें रेलवे बोर्ड बनाना चाहिए, रेलवे बोर्ड बनाना चाहिए। और जो लॉर्ड कर्जन थे 1905 में, इन्हें फॉर्मुलाइज कर दी थी पावर रेलवे बोर्ड की। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। और एकवत कमेटी आई थी एक 1924 में। 1921 में एकवत कमेटी ने बोला था कि हमको जो रेलवे बोर्ड है उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, पुनर्गठन करना चाहिए रेलवे बोर्ड का। एकवत कमेटी ने बोला था 1921 में, और 2024 में रेलवे बोर्ड का रीऑर्गेनाइज कर दिया था। तो जो रेलवे बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रेल भवन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन was the Diamond Quadrilateral project initially announced by the Indian government? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में हीरा चतुर्भुज परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था वो कौन से बजट में अनाउंस किया था? 2014 और 2015 वाले बजट में अनाउंस किया था। एक जो प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है वो मेट्रोपोलियन सिटी को जोड़ना है एक्सप्रेसवे से। जो भी हमारे हाईवे वगैरह है ना, इसमें रोड ट्रांसपोर्ट चलता है, कार वगैरह ट्रक वगैरह चलते हैं, तो उसके लिए है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। उसमें हमको 4 बड़े शहरों को जोड़ना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली, ये 4 बड़े शहरों को जोड़ना है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से ही आया है हमारा डायमंड क्वाड्रिलेटरल। मगर जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल है वो इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट है। इसमें हमें जो 4 मेट्रोपोलियन सिटी है ना, यही वाली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 बड़े शहरों को जोड़ना है रेल से। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर रोड की बात करेगा कि हाईवे 4 बड़े शहरों को हाईवे से जोड़ना है तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम है। अगर 4 बड़े शहरों को ट्रेन से जोड़ना है तो उसका डायमंड क्वाड्रिलेटरल नाम है। जिसको हम फ्री ट्रेन है जो डीएफसी बना रहा है वो यही है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था उसको 2014-15 में अनाउंस किया था बजट में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के प्रोजेक्ट के अंदर 6 कॉरिडोर बनाने हमको। एक दिल्ली से मुंबई वाला, दूसरा मुंबई से चेन्नई वाला, तीसरा चेन्नई से कोलकाता वाला, और चौथा कोलकाता से दिल्ली वाला। तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, ये 4 हो गए। एक हमें जोड़ना है नॉर्थ को साउथ से, दिल्ली से चेन्नई, 5 वही हो गया। और छठा प्रोजेक्ट है हमारा जिसको मुंबई से कोलकाता जोड़ना है, वेस्ट को ईस्ट से जोड़ना है। तो ये 6 हो गए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू हैव मेट्रो रेल सिस्टम? भारत के किस शहर में मेट्रो रेल प्रणाली सबसे पहले स्थापित की गई थी? तो सबको पता है कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो आई थी। कब आई थी कोलकाता में मेट्रो? 24 अक्टूबर 1984, 24 अक्टूबर 1984 में आई थी मेट्रो। इसका मास्टर प्लान आया था 1971 में और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1972 में। वो जो हमारी कोलकाता मेट्रो है वो पहली बार कहाँ से चली थी? ये चली थी एक्सप्लेनेड टू भवानीपुर। एक्सप्लेनेड से भवानीपुर चली थी जो फर्स्ट मेट्रो रेल थी। और जो कोलकाता मेट्रो है उसको रेलवे जोन 17वां रेलवे जोन डिक्लेयर कर दिया था 2010 में। तो ये भी याद रखना है, कोलकाता मेट्रो सिर्फ भारत में एक ऐसी मेट्रो है जो रेलवे के अधीन काम करती है। वो 17 रेलवे जोन डिक्लेयर करा था उसको। जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी और ये एशिया और इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी। बोरीबंदर मुंबई से थाने चली थी, 34 किलोमीटर, 14 कैरेज लगे थे, 14 डब्बे लगे थे और 3 स्टीम इंजन थे। 3 स्टीम इंजन के नाम बताइए। बहुत बार बताया मैंने, आपको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड में फर्स्ट ट्रेन
कब चली थी? तो 1825 में चली थी इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन भी याद रखना है, 1825 में वर्ल्ड में फर्स्ट ट्रेन चली थी, वो भी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन इन इंडिया। भारत में पहली विद्युतीकृत रेलवे लाइन थी कौन सी? तो इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे से पुणे वाली जो रेलवे लाइन है वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन थी इंडिया की। जो बॉम्बे से पुणे वाली लाइन है वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन थी इंडिया की, जो कि 3 फरवरी 1925 में इनोग्रेट करी थी इस रेलवे लाइन को। इसमें जो लाइन लगी थी वो 1500 वोल्ट डीसी की लगी थी। तो ये भी याद रखना है, GIPR ने लगवाई थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने इस लाइन को लगवाया था। जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन थी वो किसके बीच में बिछाई गई थी? विक्टोरिया टर्मिनल VT के और कुडला के बीच में ये लाइन बिछाई गई हुई थी। तो ये भी याद रखना है। फिर 1958 में कोलकाता और कोलकाता के बीच में इलेक्ट्रिक लाइन डली थी। फिर चेन्नई से मद्रास के बीच में 62 में डली थी और दिल्ली से अमृतसर 1963 में डली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारत में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण पर केंद्रित है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल रेल विकास योजना। ये डेवलप और मॉडर्नाइजेशन करता है इंडियन रेलवे का, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ T49 टनल। T49 टनल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं 10 बार बता चुका हूँ आपको इस बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा T49 सुरंग की लंबाई है? तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। 12.758 किलोमीटर की ये टनल है, इसकी लेंथ है 12.758 किलोमीटर। बिल्कुल मत बोलिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो T49 टनल है वो 12.758 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट टनल है रेलवे की इंडिया में, ये याद रखना है आपको। ये कहाँ बन रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रामबन डिस्ट्रिक्ट में बन रही है, जम्मू कश्मीर में, जो कि पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला वाला, जिसको हम USB रेलवे लाइन बोलते हैं। उसकी इस टनल को कौन बना रहा है? इस टनल को एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बना रहा है। और ये कटरा और बनिहाल के बीच में है। ये किसके बीच में है टनल? कटरा से जाएंगे ना आप, कटरा और बनिहाल के बीच में पड़ती है जो T49 टनल है और लॉन्गेस्ट टनल है रेलवे की इंडिया में, याद रखना है। USB का पार्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन है उसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी रिकमेंडेड द मर्ज ऑफ रेलवे बजट विद नेशनल बजट। किस समिति ने आम बजट में रेलवे बजट का विलय की सिफारिश की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1924 से पहले रेलवे बजट और जनरल बजट एक साथ था, मर्ज था, मगर 1924 में क्या हुआ, रेलवे बजट को अलग कर दिया और जनरल बजट को अलग कर दिया। किस कमेटी ने कहा था? एकवत कमेटी ने बोला था। एकवत कमेटी ने बोला था कि रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग कर देना चाहिए। 1924 में हो गया था ये दोनों अलग। एकवत कमेटी ने जो रेलवे बोर्ड था ना उसको भी रीऑर्गेनाइज करने का बोला था। तो रेलवे बोर्ड रीऑर्गेनाइज किस कमेटी ने बोला था? एकवत कमेटी ने बोला था। मगर 2015 में जो विवेक देबरॉय कमेटी थी उसने बोला कि हमको ये दोनों बजट मर्ज कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि रेलवे इस टाइम बहुत घाटे में था। तो कौन सी कमेटी ने बोला था मर्ज कर देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है विवेक देबरॉय कमेटी। 2015 में रिपोर्ट सबमिट की थी विवेक देबरॉय कमेटी ने। 2017-2018 वाला जो बजट था उसमें ये मर्ज हो गया था। तो 2017 में क्या हुआ, रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों को मर्ज कर दिया था। किस कमेटी ने बोला था? विवेक देबरॉय कमेटी ने, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1924 में मैंने बताया आपको रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों सेपरेट हो गए थे। एकवत कमेटी ने बोला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आई विवेक देबरॉय कमेटी। विवेक देबरॉय कमेटी नीति आयोग की कमेटी है, ये भी याद रखना, नीति आयोग की कमेटी है विवेक देबरॉय कमेटी। विवेक देबरॉय कमेटी ने बोला था कि रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर देना चाहिए। 2015 में रिपोर्ट दी थी। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मर्ज बजट, जब दोनों बजट एक ही हो गए थे तो किसने प्रेजेंट करे थे? ये 2 फरवरी 2017 में अरुण जेटली ने पब्लिश करा था और प्रेजेंट करा था ये बजट, मर्ज बजट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन से बजट में ये दोनों बजट को मर्ज कर दिया था, रेलवे बजट और जनरल बजट? तो बजट ईयर 2017-18 में। ये क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 2 कमेटी और याद रखिए, एक साम पिथौड़ा कमेटी, इन्होंने स्टडी करी थी और रिपोर्ट पब्लिश करी थी जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, हमको इंडिया रेलवे को मॉडर्नाइजेशन करना है, तो उस पे ध्यान दिया था साम पिथौड़ा कमेटी ने। कंजेरू कमेटी किस लिए थी? ये जो रेल एक्सीडेंट होते हैं ना उसकी स्टडी करने के लिए थी, क्यों एक्सीडेंट होते हैं रेल के, ट्रेन एक्सीडेंट क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन बजट 23-24 हाउ मच अमाउंट एलोकेटेड टू डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। केंद्रीय बजट 23-24 में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कितनी राशि आवंटित की गई है। देखिए जो यूनियन बजट था हमारा 23-24 वाला, उसमें कितना अमाउंट दिया है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DFC के लिए कितना अमाउंट मिला है हमको यूनियन कैबिनेट से? तो 27,442 करोड़ रुपए मिला है DFC कॉरिडोर बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा।
तो देखिए जो 24 और 23 वाला बजट था यूनियन बजट, उसमें 27,442 करोड़ रुपए मिला है जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है उसको बनाने के लिए। अगर इससे पहले वाला जो बजट आया था उसमें कितना पैसा मिला था डीएफसी को, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो 15,710.44 करोड़ रुपए मिला था। तो पहले वाले बजट में 15,710 करोड़ मिला था और अभी मिला है 27,442 करोड़। तो ये कितना अमाउंट ज्यादा है, 75% ज्यादा अमाउंट दिया है यूनियन बजट ने डीएफसी कॉरिडोर बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट शेयर ऑफ बजट 2023-24 एलोकेशन ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री हैव बीन इमार्क्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रेल मंत्रालय के बजट 23-24 आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में किसके लिए निर्धारित किया है। जो 23-24 वाला बजट है उसमें रेलवे मिनिस्ट्री को पैसा मिला है, तो जो सबसे सारा पैसा रेलवे मिनिस्ट्री किस प्रोजेक्ट में लगाएगी, अपने जो भी पैसा मिला है रेलवे मिनिस्ट्री को, तो वो ऐसा कौन सा काम करेगी, सबसे सारा पैसा किस में खर्च करेगी, वो सबसे सारा पैसा खर्च करेगी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक। हमें रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई करना है, जितना भी इंडिया का रूट है पूरा, उसका टारगेट कितना है, दिसंबर 2023 तक जितना भी रूट है इंडिया का उसको विद्युतीकरण करना है। तो उसके लिए सबसे सारा पैसा लिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे खर्च करेगी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। लगभग इंडियन रेलवे का टारगेट है कि उसको 6,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाई करना है इस साल, इसलिए सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करेगी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और रेलवे ट्रैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण के लिए कौन सी कंपनी उत्तरदायित्व है, ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बुलेट ट्रेन जो बनवा रहे हैं हम, बॉम्बे से अहमदाबाद चलेगी, उसके लिए हमने एक नई कंपनी बनाई है 2016 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी बुलेट ट्रेन की लाइन, जो रेलवे लाइन है वो बिछाएगी। जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये बनाई है स्पेशल पर्पस व्हीकल चलाने के लिए। ये कंपनी ये रूट बनाएगी, और ये कंपनी कब बनी है, 2016 में बनी है। ये कौन सा रूट बनाएगी ये कंपनी, जो अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है उसका रूट बनाएगी, जो हमारी नेशनल हाई रेल कॉर्पोरेशन है। जो अहमदाबाद वाला रूट है इसके ऊपर बहुत बार बात कर चुके हैं, बुलेट ट्रेन चलेगी इसमें, तो आपको याद रखना 12 स्टेशन आते हैं इसके अधीन। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें मैंने जो रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ाए रेलवे के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएफसी एग्जाम के लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। खासकर जो बजट वाले क्वेश्चन पढ़ाए मैंने उसमें से एक आध क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं करा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि वीडियो कैसा लगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको सेशन कैसा लगा ये वाला, और प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्जाम 23 से लेकर 25 तक चलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे। मैंने रेलवे करंट अफेयर पढ़ाए पूरे 1 साल के, वो लेक्चर नहीं देखे जरूर देखिए। वो थ्योरी वाले लेक्चर भी पढ़ाए मैंने डीएफसी एग्जाम के लिए, तो उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो देखने तो प्लेलिस्ट है डीएफसी एग्जाम की, तो वहाँ पर जितने भी वीडियो पढ़ाए मैंने 32-33 लेक्चर पढ़ाए वो सब देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनडब्ल्यू क्लासेस। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।